Good morning everyone. I hope you are all fine and safe. बच्चों, जैसा कि आपने अपने दोस्तों, माता पिता या फिर अपने दादा दादी जी से सुना होगा कि हमारी ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे काम जिन्हें हम शौक़ से करते हैं, यानी जिसमें हमारा मन पूरी तरह से होता है। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी पढ़ेंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक से है, पाठ 3, रज्जी का शौक। एक लड़का था रज्जी। वह बहुत नटखट और शरारती था। वैसे नाम तो उसका राजेंद्र था, लेकिन प्यार से लोग उसे रज्जी कहकर बुलाते थे। रज्जी को निशाना लगाना बहुत अच्छा लगता था। वह गुल्ली डंडा और कंचे भी खेलता था। जिस दिन उसके हाथ गुलेल लग जाती, समझो आमों की खैर नहीं। वह चुन चुन कर पके आमों पर निशाना लगाता और उसके साथी उन्हें बस्ते में भरते जाते। एक दिन की बात है, बाग का माली उसे पकड़ने दौड़ा। रज्जी ने गुलेल से उस पर निशाना साधकर मिट्टी की गोली चला दी। गोली उसके कान को हल्का सा छूती हुई सन से निकल गई। माली डर कर वहीं बैठ गया। माकन ने रज्जी से कहा, गोली माली को लग जाती तो? लग कैसे जाती? मैंने गुलेल चलाई ही इस ढंग से थी कि गोली उसके बाएं कान के पास से निकल जाए। रज्जी ने जवाब दिया। ओए डरो मत, अपना रज्जी पक्का निशानेबाज है। चलो आम खाओ, स्वर्णदीप ने बस्ते से आम निकालते हुए कहा। एक दिन खेलते हुए बच्चों की गेंद गहरे तालाब में गिर गई। अब क्या हो? रज्जी ने पत्थर के टुकड़ों से ऐसे निशाने लगाए कि आनन फानन में गेंद तालाब के किनारे लग गई। सुगंधा उसकी कक्षा में पढ़ती थी। वह अपना काम अच्छी तरह करती थी। रज्जी ने उससे काफ़ी मांगी, किंतु उसने नहीं दी। रज्जी ने मध्यावकाश के समय रबड़ का एक बिच्छू इस तरह से उछाला कि वह सीधा सुगंधा के सिर पर गिरा। वह चीख पड़ी। उधर रज्जी कक्षा से बाहर निकल गया। रज्जी के इन कारनामों से उसके माता पिता काफ़ी परेशान थे। रोज़ रज्जी की तरह तरह की शिकायतें आया करती। कभी माली से, कभी पड़ोसी से, कभी स्कूल से। पढ़ाई में भी रज्जी का ध्यान न लगता। उसके माता पिता को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने रज्जी के स्कूल जाकर समाधान ढूंढने का निश्चय किया। अगले दिन वे स्कूल के प्रधानाचार्य जी के पास पहुँचे। रज्जी की हर रोज़ की शैतानी और निशाना लगाने की सारी बातें उन्हें बताईं। प्रधानाचार्य जी ने रज्जी की कक्षा अध्यापिका से कुछ बातचीत की। वह कुछ सोचते हुए बोले, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद रज्जी के व्यवहार में बदलाव आएगा। आप उसकी शैतानियों से परेशान नहीं होंगे। मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। आप सब निश्चिंत होकर घर जाएं। रज्जी के माता पिता को थोड़े ही दिनों में उसमें कुछ बदलाव नजर आए। अब रज्जी बहुत कम शरारतें करता। उसकी कोई शिकायत भी नहीं आती। माता पिता के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसका पता लगाने के लिए वह दोबारा विद्यालय गए। प्रधानाचार्य जी से मिले। उन्होंने पूछा, क्या अभी भी रज्जी की शिकायतें आ रही हैं? नहीं नहीं सर, हम यही जानने आए हैं कि आपने ऐसा कौन सा करिश्मा किया कि रज्जी बदला बदला सा लगने लगा। रज्जी के पिताजी ने विनम्रता से पूछा। प्रधानाचार्य जी ने कहा, रज्जी में एक अच्छी प्रतिभा है सही निशाना लगाने की। हमने उसकी अध्यापिका की सहायता से उस प्रतिभा को पहचाना और रज्जी को विद्यालय की निशानेबाजी टीम का उप कप्तान बना दिया। वह मन लगाकर निशाना लगाने का अभ्यास कर रहा है और अपनी टीम के सदस्यों का भी खूब ध्यान रखने लगा है। हमें पूरा विश्वास है कि वह इस बार अंतर विद्यालय प्रतियोगिता की ट्रॉफी हमें ही मिलेगी। अब तो रज्जी को सब प्यार करने लगे। जो माली आम तोड़ने से मना करता, वह स्वयं ही आम लाकर घर दे जाता। पड़ोसी खुश थे क्योंकि अब वह किसी को सताता न था। उसके मित्र अब रज्जी पर गर्व करने लगे। तो देखा आपने कि कैसे प्रधानाचार्य जी के एक निर्णय से रज्जी का जीवन संवर गया। बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिनसे दूसरों को परेशानी हो, बल्कि हमें ऐसे कार्यों का अभ्यास करना चाहिए जिसे हम शौक़ से करते हैं या जो हम दिल से या पूरे मन से करते हैं और हमें करना पसंद हो। तो ये अभ्यास, ये पाठ जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, आप इस पाठ को घर पर
सब दोहराएंगे, इसका अभ्यास करेंगे। बच्चों, इसी पाठ के नीचे इस पाठ्य के शब्दार्थ दिए गए हैं। इस पाठ को पढ़ते समय कुछ मुश्किल शब्द आए हैं, उनके अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। निशानेबाज, इसका अर्थ है निशाना लगाने वाला। आनन फानन में, इसका अर्थ है तुरंत। मध्यावकाश, इसका अर्थ है आधी समय की छुट्टी। कारनामे, इसका अर्थ है किए गए कार्य। समाधान, समाधान का अर्थ है हल। चमत्कार, चमत्कार का अर्थ है आश्चर्य या अचरज। प्रतिभा, प्रतिभा का अर्थ है हुनर या योग्यता। अंतर, अंतर का अर्थ है विद्यालयों के बीच। विद्यालय, इसका अर्थ है होने वाली। निर्णय, निर्णय का अर्थ है निश्चय या संकल्प। इसी के नीचे शब्द भंडार दिए गए हैं, मैं आपको वो भी पढ़कर बता रही हूँ। पर्यायवाची शब्द, लड़का, पुत्र, सुत, बालक। तालाब, सरोवर, ताल, तड़ाम। आम, आम्र, रसाल। विद्यालय, स्कूल, पाठशाला। विलोम शब्द, जीवन, मरण, मृत्यु। निश्चय, अनिश्चय। विश्वास, अविश्वास। निर्णय, अनिर्णय। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।